अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। ये साइंसदान का नाम है, जबकि ट्राइड का मतलब है तीन। अब यहाँ तीन से रिलेटेड जो है वो किन चीज़ों की बात हो रही है, तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इनटू थ्री ग्रुप्स according to their increasing atomic masses, then the atomic mass of middle element is equal to the arithmetic mean of the atomic masses of other two elements। इस लॉ के मुताबिक अगर हम एलिमेंट्स को जो है वो तीन ग्रुप में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। हम कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो और उनको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से। देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, इनमें से इन तीनों की जो सीक्वेंस होगी ना, उनमें जो मिडल वाला जो होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। यानी इन तीन के ग्रुप में जो बकिया दो होंगे उनका अगर हम क्या करते हैं, मीन निकाल लें। अरिथमेटिक मीन अगर हम निकाल लें तो उनके मीन निकालने पर जो भी मीन आ रहा होगा वो मिडल के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेट क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, ये जो पीरियोडिक टेबल जो पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो रातों रात नहीं बना। जैसे जैसे नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता साइंसदान जो है वो अलग अलग तरीक़ाकार ढूंढते गए कि हम इन एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करें। जिनमें पहली कोशिश जो है वो इस साइंसदान ने की थी, डॉबरिनर्स ने, और उसने कहा था कि एलिमेंट्स को अगर हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती है उनको अगर हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किस तरीके से करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से हम अरेंज करते हैं। मतलब पहले जो हम रखेंगे ना, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा वाले को, यानी हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया है, अरेंज किया है। तो हमने कहा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। इनमें से जो मिडल वाला जो होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के। अगर आपको मालूम हो मीन किस तरीके से निकाला जाता है, जिन चीज़ों के दरमियान मीन निकालना होता है उन तमाम नंबर को आपस में प्लस कर दो और उनको उनकी तादाद से अगर आप डिवाइड कर दो तो जो भी आंसर आता है वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो मिडल जो होगा उसका जो एटॉमिक मास होता है वो बकिया दो के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। तो मुझे अरिथमेटिक मीन अगर इनका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा कि इन दोनों को प्लस करना होगा और इनकी तादाद दो है ना, दो का मैं अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने 7, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का जो है वो 39 है और सोडियम का एक्चुअल जो है वो 23 है। तो यहाँ डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड के मुताबिक मैं लिथियम का एटॉमिक मास जो 7 है उसमें मैं प्लस करता हूं पोटेशियम का एटॉमिक मास जो कि 39 है। दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद में उनकी तादाद यानी 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो अरिथमेटिक मीन आता है 23। और ये अरिथमेटिक मीन 23 जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर है। तो डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड ये कह रहा है कि तीन एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से हम अरेंज कर देते हैं। तो पहले और तीसरे का अगर हम मीन लेंगे तो वो मिडल के एटॉमिक मास की क्या होता है, अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। इसे कहते हैं डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि एप्टीट्यूड और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कोर्स के तमाम टॉपिक्स हम वीडियो की शक्ल में अपलोड करें। तो इसके लिए आपका सब्सक्राइब किया हुआ होना जरूरी है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करते ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन हमारी अपलोड करदा वीडियो की आपको रिसीव होगी। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो इस बार एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज के हवाले से यूनिवर्सिटी वगैरह की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी आप सेंड करें ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। याद रहे, पर्सनल चैट पर रिप्लाई देने की पॉसिबिलिटी नहीं होती।